हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम समझते हैं प्रोटीनों का विकृतीकरण और साथ में देखेंगे प्रोटीनों का परीक्षण। दोस्तों, प्रोटीन नामक टॉपिक था, इसका ये लास्ट वीडियो है। इसके बाद में जैव अणु नामक चैप्टर का जो अगला टॉपिक होगा उसको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। तो दोस्तों, कल आपको मैंने बताया था प्रोटीनों की संरचना, और इसमें मैंने 4 प्रकार की संरचना बताई था। प्राथमिक संरचना, द्वितीयक संरचना, तृतीयक संरचना, चतुर्थक या चतुष्क संरचना। अब इसमें आपने देखा था कि जो प्रोटीन था उसमें एक आपका अल्फा एमिनो अम्ल या एक एमिनो अम्ल दूसरे एमिनो अम्ल से जुड़ करके पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है वो बना रहा था, और वो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है वो 100 से ज़्यादा या 100 से कम होंगे तो वो प्रोटीन का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से प्रोटीन की संरचना बनती है, जिसमें आपने देखा था कुंडलित भी थी कुछ संरचनाएं, कुछ चादरदार भी थी। तो इस प्रकार की संरचना आपको मैंने बताया था। अब क्या होगा, इस प्रोटीन की जो संरचना होती है इसमें, या फिर आप सिंपल कहो प्रोटीन के अंदर हम कोई भौतिक या रासायनिक परिवर्तन कर देते हैं, यानी कि हमने तापमान दे दिया या फिर हमने पीएच को कम किया, ज़्यादा कर दिया, तो भौतिक जो आपका परिवर्तन होगा या रासायनिक परिवर्तन होगा इसके माध्यम से। रासायनिक परिवर्तन क्या होगा, तो प्रोटीन के अंदर हमने कोई लवण मिला दिया, केमिकल, ठीक है। तो इसके कारण से क्या हो जाएगा, जो प्रोटीन होते हैं इनकी जो संरचना होती है, या फिर हम कह सकते हैं कि इनके अंदर जो बंध होते हैं वो टूट जाते हैं या बिखर जाते हैं। आ रही बात समझे, जो कुंडली संरचना थी वो अकुंडलित हो जाती है। तो इससे क्या हो जाएगा, जो प्रोटीन जिस प्रकार से काम कर रहा था या इसकी जो एक्टिविटी थी, मतलब जो सक्रियता थी, जो जैविक सक्रियता थी उनकी, वो नष्ट हो जाएगी। आ रही बात समझ में। तो फिर उसको हम बोलेंगे दोस्तों प्रोटीनों का विकृतीकरण। इसको पढ़ते हैं, देखिए। जैविक तंत्र में पाए जाने वाली विशिष्ट त्रिविम संरचना तथा जैविक सक्रियता वाले प्रोटीनों को प्राकृतिक प्रोटीन कहते हैं। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, प्राकृतिक प्रोटीन क्या होता है। तो प्राकृतिक प्रोटीन का मतलब होता है जैविक तंत्र में पाए जाने वाली विशिष्ट त्रिविम संरचना, ठीक है। जो जैविक तंत्र होता है मतलब जीवों के अंदर, इसमें सभी आ जाएंगे, ठीक है। उसके अंदर जो भी त्रिविम संरचना होगी और साथ में जैविक सक्रियता वाले जो प्रोटीन होंगे तो इनको हम कहेंगे प्राकृतिक प्रोटीन। अब जो प्राकृतिक प्रोटीन होते दोस्तों, इन प्राकृतिक प्रोटीनों के ताप या फिर पीएच में परिवर्तन, तो भौतिक परिवर्तन भी कर सकते हैं या फिर रासायनिक परिवर्तन भी कर सकते हैं। तो ताप या पीएच वगैरह होते हैं तो वो भौतिक परिवर्तन हो जाएंगे, बाकी लवण केमिकल वगैरह मतलब रसायन डालेंगे तो वो हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन किया जाता है। तो इनके हाइड्रोजन बंधों की व्यवस्था जो होती है, इनके अंदर जो हाइड्रोजन बंध होते हैं उनकी व्यवस्था होती है दोस्तों, तो वो क्या होती है, बिगड़ जाती है। समझ रहे बात को, बहुत आसान भाषा में मैंने लिखा है कि हाइड्रोजन बंधों की व्यवस्था होती है, बिगड़ जाती है, जिसके कारण प्रोटीन की गोलिका जो होती है, जो ग्लोब्यूल्स होती है वो खुल जाती है, ठीक है। तथा हेलिक्स अकुंडलित हो जाती है, जो कुंडलित होती है हेलिक्स वो अकुंडलित हो जाती है, जिससे प्रोटीन होता है उसकी जैविक सक्रियता नष्ट हो जाती है। जो जैविक सक्रियता होती है क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोटीनों का विकृतीकरण कहते हैं। इसका मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए, अंडे को उबालने पर उसकी सफ़ेदी का स्खलन होना, आप लोगों ने देखा होगा मार्केट के अंदर, ठीक है। जब अंडे को पकाते हैं तो इसमें जो अंडे को उबालते हैं तो उबालने से क्या हो जाएगा, अंडे के अंदर जो भी सफ़ेदी भाग होगा इसका स्खलन हो जाता है, समेट जाता है, ऐसे कह सकते स्खलन हो जाता है। दूध का जमना, दूध के अंदर प्रोटीन अलग होगा, इसकी संरचना अलग होगी, फिर वो दही बन जाएगा मतलब जम जाएगा, तो वहाँ पर भी दूध का जो प्रोटीन होता है इसका विकृतीकरण हो जाएगा और वो किस में बदल जाएगा, दही के अंदर, ठीक है। तो कुछ फायदेमंद भी होते हैं, बाकी इसकी जैविक सक्रियता होती है नष्ट भी हो सकती है, तो इसमें समझ सकते हैं आप लोग। अब दोस्तों हम समझते हैं जो प्रोटीन का विकृतीकरण होता है वो 2 टाइप का होता है, एक होता है उत्क्रमणीय और दूसरा होता है अनुत्क्रमणीय। यदि आप लोग इतना स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हो। दोस्तों देखिए ध्यान से, अब समझते हैं हम लोग प्रोटीनों का विकृतीकरण 2 प्रकार का होता है। फर्स्ट हो जाएगा इसमें उत्क्रमणीय विकृतीकरण और दूसरा हो जाएगा अनुत्क्रमणीय विकृतीकरण। आपको ये नाम पहले सुने होंगे। उत्क्रमणीय का मतलब होता है कि अगर प्रोटीन की संरचना या प्रोटीन के अंदर जो हाइड्रोजन बंध होते हैं या उनकी जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है या अकुंडलन हो जाता है, तो फिर वापस से अगर किसी कारणवश हुआ है, अब वो कारणवश हो सकता है दोस्तों विकृति कारक,
जो उसका विकृतीकरण करता है, विकृतिकारक कहते हैं इसको। मतलब प्रोटीनों का विकृतीकरण करने वाले को विकृतिकारक कहते हैं। अगर वो विकृतिकारक को हम हटा लेंगे तो फिर प्रोटीन होता है उसका वापस से पहले वाली स्थिति आ जाती है, तो इसको बोलते हैं उत्क्रमणीय विकृतीकरण। लेकिन अगर हम लोगों ने उस विकृतिकारक को हटा लिया, उसके बाद भी आपका प्रोटीन पहले वाली स्थिति में नहीं आता है, तो उसको बोलते हैं अनुत्क्रमणीय विकृतीकरण। आ रही बात समझे? देखिए इसकी डेफिनेशन पढ़िए। इनमें विकृतिकारक, जैसे विकृतिकारक के रूप में क्या ले सकते हैं हम लोग, लवण, जैसे लवण, ठीक है, लवण हो सकता है आपका NaCl वगैरह, KCl वगैरह, है ना, तो लवण बहुत सारे होते हैं। इसकी उपस्थिति में दुर्बल हाइड्रोजन बंधों के टूट जाने से, लवण की उपस्थिति में दुर्बल जो हाइड्रोजन बंध होते हैं वो टूट जाते हैं। तो दुर्बल हाइड्रोजन बंध होते हैं, टूट जाने से जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है उसकी परतें होती है खुल जाती है। परंतु जैसे ही हम विकृतिकारक को हटा देते हैं यानी कि हटा देने पर वापस से पुनः हाइड्रोजन बंध बनकर पहले वाली स्थिति में आ जाता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं दोस्तों उत्क्रमणीय विकृतीकरण। आ रही बात समझे? अब सेकंड समझते हैं अनुत्क्रमणीय विकृतीकरण। इसमें क्या होगा, तो इनमें विकृतिकारक का प्रभाव हटा देने पर भी प्रोटीन अवक्षेप के रूप में ही रहती हैं। इसमें क्या होगा, इसमें विकृतिकारक डालेंगे तो जो आपके हाइड्रोजन, दुर्बल हाइड्रोजन बंध होंगे, जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है वो खुल जाती है, फिर अकुंडलन हो जाता है, मतलब विकृतीकरण हो जाता है प्रोटीन का। इसके बाद हमने विकृतिकारक को हटा लिया, हटा लेने के बाद भी देखेंगे तो जो आपका प्रोटीन होता है वो अवक्षेपित ही रहेगा, यानी कि स्कंदन इसका वही रहेगा, वो अपनी पहले वाली स्थिति में नहीं आ पाएगा। तो इसको बोलते हैं अनुत्क्रमणीय विकृतीकरण, ठीक है। इसके उदाहरण को समझते हैं। अंडे की सफेदी में उपस्थित एल्बुमिन, ये प्रोटीन होता है, गोलिकाकार तथा विलेय प्रोटीन होता है, ठीक है, यह है। इसके उपयुक्त ताप पर गर्म करने से यह अवक्षेपित हो जाता है। ये जो प्रोटीन होता है वो क्या हो जाता है, अवक्षेपित हो जाता है। हम तापमान पर गर्म करेंगे, अंडे को गर्म करेंगे, उबालेंगे तो, लेकिन इसे ठंडा करने पर यह पुनः विलय नहीं होता। तो अंडा होता है, उसको वापस ठंडा कर देंगे तो वापस से अपनी पहले वाली स्थिति में वो नहीं जा पाता है। तो वो किस प्रकार का उदाहरण है, अनुत्क्रमणीय विकृतीकरण का उदाहरण है, ठीक है। तो दोस्तों ये था विकृतीकरण, इसके दो प्रकार। यदि आप लोग चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इतना। दोस्तों छोटा सा टॉपिक, एक लास्ट, प्रोटीनों का परीक्षण। परीक्षण का मतलब होता है दोस्तों कि प्रोटीन के अंदर हम कोई केमिकल डालते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार का कलर आता है, किस प्रकार का चेंज होता है उसके अंदर, वो समझते हैं हम लोग। देखिए प्रोटीनों का परीक्षण में पहला हम परीक्षण करेंगे बायोरेट परीक्षण। बायोरेट परीक्षण के अंदर हम क्या करते हैं, जो प्रोटीन है अपना, उसमें हम लोग कुछ मात्रा में, मतलब 10% हम NaOH को डालते हैं, साथ में बहुत ही कम मात्रा में 1% लगभग कॉपर सल्फेट को डालते हैं। तो प्रोटीन के अंदर हम लोगों ने 10% NaOH को डाला, फिर 1% कॉपर सल्फेट को डाला। इसके बाद हमने देखा कि जो विलयन प्राप्त हुआ वो हमको मिलेगा नीला बैंगनी रंग का। जो हमको विलयन मिलेगा वो किस प्रकार का मिलेगा, नीला बैंगनी रंग का। सेकेंड हम परीक्षण करते हैं जेंथोप्रोटिक परीक्षण। जेंथोप्रोटिक परीक्षण के अंदर क्या करेंगे, तो उसमें जो प्रोटीन होता है, इस प्रोटीन के अंदर हम सांद्र HNO3 जो नाइट्रिक एसिड होता है इसको डाल करके गर्म करेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, प्रोटीन होता है इसमें सांद्र HNO3 को डाल करके गर्म करेंगे तो फिर हमको अवक्षेप मिलेगा, विलयन नहीं होगा, अवक्षेप मिलेगा। मतलब प्रोटीन होता है अवक्षेप बन जाएगा इसके साथ मिल करके, अभिक्रिया करके, क्रिया करके। वो अवक्षेप पीले कलर का होगा। कैसा होगा, पीले कलर का। लास्ट एक परीक्षण कर लेते हैं निनहाइड्रीन परीक्षण। निनहाइड्रीन परीक्षण के अंदर क्या करेंगे, तो जो प्रोटीन है अपना, उस प्रोटीन के अंदर हम कुछ बूंदे निनहाइड्रीन विलयन होता है उसकी डालेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, निनहाइड्रीन विलयन होता है उसकी कुछ बूंदे को डालेंगे। तो दोस्तों डालने के बाद हम उसको उबालेंगे, तो उबालने पर हमको विलयन प्राप्त होगा, वो भी गहरा नीले रंग का। किस प्रकार का, गहरा नीले रंग का विलयन प्राप्त होगा।
तो दोस्तों ये जो टॉपिक था प्रोटीन नामक वो ख़त्म हो चुका है। आपका जैव अणु नामक चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ है, इसके अंदर और भी टॉपिक बचे हुए हैं, एंजाइम, विटामिन्स, न्यूक्लिक एसिड वगैरह, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।